आपने नाम सुना होगा शुभम चक्रवर्ती का। एक ऐसा भी चक्रवर्ती हुआ है जिसने ये सारी संपदाओं को प्राप्त करने के बाद भी एक छोटे से लोभ में उसने धर्म को छोड़ दिया, जिसका नाम था शुभम चक्रवर्ती। एक छोटी सी बात पर वह क्रोधित हो गया। बड़े बड़े राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, रसोई घर में अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, बड़े बड़े रसोइया होते हैं, और इन चक्रवर्तियों के यहां पर एक जैसे व्यंजन कभी नहीं बनते, रोजाना नए व्यंजन बनते हैं, रोजाना नया रसोइया होता है, रोजाना नए बर्तन होते हैं, नई तरीके की रोजाना डिश होती है। सुन रहे हो? सेम चीजें कभी नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी गलती किसी से भी हो सकती है। रसोइये से क्या गलती हो गई? अब गलती कहो कि उसकी समझदारी कहो, सबको पता है आज चक्रवर्ती को खीर परोसना है, खीर खिलाना है, और खीर का स्वाद तभी आता है अब थोड़ी सी वो गर्म हो। सुन रहे हो? ठंडी ठंडी खीर क्या खाना, खीर तो हल्की हल्की सी गर्म होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी हल्की के चक्कर में ज्यादा गर्म रह गई। रसोइये ने लाकर के खीर परसी, चक्रवर्ती को थाल दिया, लेकिन वो चक्रवर्ती भी खीर को थोड़ा सा ठंडा करके नहीं खाया, एकदम से उसने बड़ा चम्मच अपने मुंह में रखा और उसका मुंह जल गया, और उसे इतनी गुस्सा आई कि उसने वो सारा का सारा थाल जो सामने रसोइया खड़ा था उसी के मुंह पर पटक दिया। जल गया वो, तड़प तड़प के मर गया वो, और मरने के बाद में वो एक व्यंतर देव बन गया। देव बनने के बाद सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे ही कोई व्यक्ति देव बनता है उसे पुराने जन्म की याद आती है कि मैं देव बना क्यों। अवधि ज्ञान हर देव को पैदा हो जाता है, हर अवधि ज्ञान के माध्यम से हर देव ये पहले जानता है कि मुझे यहां पर उत्पत्ति क्यों हुई। उसने देखा मैं पहले पूर्व जन्म में रसोइया था, इसने मेरे ऊपर इस तरह से व्यवहार किया, तो उसने सोचा अब इस चक्रवर्ती से हम अपना बदला लेंगे। क्या करें? चक्रवर्ती से बदला लेने के लिए वह चक्रवर्ती को समझ गया कि चक्रवर्ती की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यह जिह्वा का लोभी है। किसका? इसे अगर अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी जाएं तो यह वश में हो जाएगा, और अगर इसको वश में किया जा सकता है तो जिह्वा के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो वह एक बार एक वनमाली का रूप रख करके उसके सामने आया और एक बड़ा सुंदर स्वादिष्ट अमृत सा भरा हुआ एक आम लेकर के आया, और वह आम ला करके उसने उस चक्रवर्ती को चखाया। बोले ओनली फॉर यू। चक्रवर्ती ने चखा, जब चख लिया तो चक्रवर्ती को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा एक और चाहिए, पेट नहीं भरा, गले में ही लटक गया वो तो। उसने कहा दूसरा तो कहां से लाऊंगा, बहुत दूर से लेकर के आया हूं आपके लिए, और इतनी दूर से लाया हूं कि वहां पर अब हम पुनः जाने में हमारे लिए बहुत समय लगेगा, और फिर वहां से लौट करके आपको ला करके दूंगा तो बहुत समय लगेगा, और अगर ये आम दूसरों के हाथ में आने लग गया तो फिर इसकी कीमत नहीं रहेगी, वो केवल विशेष लोगों के लिए ही मिलता है। दूसरा आम आपको तब मिलेगा जब आप हमारे साथ चलें। आपको वहीं पर आम के बहुत सारे फल दिखाऊंगा, बहुत सारे वृक्ष दिखाऊंगा, और वो उस रसोइया का जीव कौन बन गया? जो व्यंतर देव है, वो उस चक्रवर्ती को अपने साथ में ले गया, बहुत दूर ले गया, और ले जाकर के एक समुद्र के पास तक चला गया। समुद्र को पार करने के बाद उस ओर वह वृक्ष लगे हुए हैं, वहां तक आपको मेरे साथ चलना है, और ऐसा कहकर के वो उसको समुद्र के बीच में ले गया। देव तो था ही, और समुद्र के बीच में ले जाकर के अब उससे कहता है अब यहां तुम अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हें आम कुछ नहीं मिलने वाले, अब तुम ये सोचो तुम्हारा जीवन कैसे बचेगा। मैं वही हूं जिसके ऊपर तुमने वो परात, वो थाल, वह बर्तन पटक दिया था और मैं तड़प तड़प के मर गया था, मैं वही हूं। जब चक्रवर्ती ने देखा तो वह अपने मन में विचार करने लग गया कि अब यहां पर मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, क्या करूं? जो होगा, जितनी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार लड़ा जाएगा, देखा जाएगा। वह व्यंतर उसको बहुत देर तक परेशान करता रहा, लेकिन उसको परास्त नहीं कर पाया।
उस व्यंतर को पता पड़ा कि इसके अंदर कोई शक्ति है, इसके अंदर कोई चीज है जिसके कारण से मैं इसको डुबो नहीं पा रहा हूं, इसको मार नहीं पा रहा हूं, कुछ है इसके अंदर। तो उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा, उसने समझा इसके पास में एक शक्ति है, एक मंत्र है जिसका ये जाप कर रहा है। जब तक ये उस मंत्र को पढ़ता रहेगा तब तक मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, और अगर ये उस मंत्र को छोड़ दे, उस मंत्र का अपमान कर दे, तो इसके पास में से वो शक्ति चली जाएगी और फिर मैं इसको आसानी से मार पाऊंगा। उस देव ने उस समय पर अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से विचार किया और विचार करके उसके सामने एक बात रखी, देखो तुम्हें यहां से बचाने वाला कोई नहीं है, केवल मैं ही तुमको यहां से बचा सकता हूं। अगर तुम अपने हाथों से यहां पर इस पानी में नमो अरिहंताड़म नमोकार मंत्र लिख दो और उसके ऊपर पैर रख दो, पैरों से उसको मिटा दो, तो मैं तुम्हें वापस इस समुद्र से तुम्हारे स्थान पर ले जा सकता हूं, अन्यथा तुम यहां इस समुद्र में ही घूमते रहोगे, तुम्हें यहां से बचाने वाला कोई आएगा नहीं। चक्रवर्ती बहुत देर तक सोचता रहा, परेशान हो गया, क्योंकि वो देव था, वो उसको समुद्र में ही घुमाया जा रहा था, तरह तरह से उसके जहाज को बार बार उल्टा नीचे ऊपर कर रहा था। और वह परेशान होते होते जब उसे दिखाई दिया कि मुझे अब कोई भी बचाने वाला नहीं है, तो उसने उस देव की बात को सुन लिया, मान लिया, और उसने उस समय पर वहां पर पानी में ही नमोकार मंत्र लिख दिया और उस पर पैर रख दिया। जैसे ही उसने उसके ऊपर पैर रखा, सारा पुण्य उसका समाप्त हो गया, और उसी पाप के कारण से उस देव ने उसका वहां पर मरण कर दिया, और वह मरण करा करके वह चक्रवर्ती मर करके नरक में उत्पन्न हो गया। कौन बचाता है हमें, कौन मारता है हमें, ये सीखना है। चक्रवर्ती को भी वह बचाने वाला अगर कोई था तो सिर्फ उसके अंदर का वह धर्म का भाव, वह पुण्य का भाव, वह नमोकार के प्रति श्रद्धा, और जब तक वह नमो अरिहंताड़म बोलता रहा, जब तक वह अपने मनी मन में ओम अरहम बोलता रहा, तब तक उसके ऊपर कोई भी व्यंतर, उसके लिए कोई बाधा नहीं पहुंचा पाया। जब उसने वह छोड़ दिया, उसका धर्म छूट गया। ध्यान रखना, धर्म ही जीवन में हमारा सबसे बड़ा साथी होता है, और धर्म को जो अपने अंतरंग में इस तरह से बसा के रखता है, उसे कोई भी व्यंतर आदि की बाधाएं भी कभी कोई दुख नहीं पहुंचा सकती हैं, और कोई दूसरा भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये धर्म की शक्ति होती है।